हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि एक रिसर्च जर्नल का जो स्पेशल इशू होता है या जो जर्नल के अंदर स्पेशल सेक्शन पब्लिश होता है उसका हवाला कैसे बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज हम आपको बताएंगे कि स्पेशल सेक्शन जो किसी जर्नल के अंदर पब्लिश होता है उसका और स्पेशल इशू जब कोई जर्नल पब्लिश करता है इनका हवाला कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल सेक्शन इन ए जर्नल। तो ये देखें, ये मैंने एक हवाला बनाया है, ये एडिटर हैं, ये उनके इनिशियल्स हैं, ये उनका लास्ट नेम है और ये देखें ज़रा पैरेंथेसिस के अंदर ई कैपिटल डी और डॉट लिखा हुआ है ना, फुल स्टॉप लिखा हुआ है। इसको हम एडिटर कहते हैं। लेकिन अगर ये ई स्मॉल हो और डी हो तो इसको हम एडिशन कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि ई कैपिटल हो डी डॉट हो तो ये एडिटर होगा और अगर ई स्मॉल हो डी और डॉट हो तो उसका मतलब एडिशन होगा। उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ ये वाला और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने पब्लिकेशन का ईयर लिखा हुआ है कि जब ये सेक्शन जो है इस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ था। उसके बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद हेटेरोडॉक्स इश्यूज इन साइकोलॉजी, ये टाइटल है किसका, स्पेशल सेक्शन का। और ये देखें जरा बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि दिस इज द टाइटल ऑफ स्पेशल सेक्शन। और स्पेशल सेक्शन कौन सा है, ये वाला हेटेरोडॉक्स इश्यूज इन साइकोलॉजी। उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया और उसके बाद ये देखें ये स्पेशल सेक्शन जो है ये कहां पे अपीयर हुआ है, इस जर्नल के अंदर, आर्काइव्स ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। और उसके बाद आप देखिए कॉमा है, उसके बाद ये वॉल्यूम नंबर है 6 और पैरेंथेसिस के अंदर इशू नंबर है और फिर उसके बाद कॉमा है और उसके बाद पेज नंबर है 51 से लेके 104 तक। इसका मतलब है कि ये जो स्पेशल सेक्शन है ये वाला हेटेरोडॉक्स इश्यूज इन साइकोलॉजी, ये पेज नंबर 51 से लेके पेज नंबर 104 तक आर्काइव्स ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी के अंदर पब्लिश हुआ है, अपीयर हुआ है। ये तरीका है स्पेशल सेक्शन जो है किसी रिसर्च जर्नल के अंदर जब पब्लिश होता है उसका हवाला बनाने का। अब पैरेंथेटिकल साइटेशन और नैरेटिव साइटेशन जो है वो देखें, एडिटर और उसको हमने ईयर ऑफ पब्लिकेशन से अलग कर दिया, इसको हम पैरेंथेटिकल स्टाइल ऑफ साइटेशन कहते हैं। और नैरेटिव साइटेशन में आप देखें कि एडिटर का नाम बाहर है और पैरेंथेसिस के अंदर 2018 है और फिर हमारा आर्गूमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगा। इसको हम नैरेटिव जो फॉर्मेट ऑफ साइटेशन है वो कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह स्पेशल इशू जो होता है जब कोई जर्नल है वो स्पेशल इशू निकालता है तो उसका हवाला कैसे देते हैं। ये देखें, ये मैकडेनियल है, ये फर्स्ट एडिटर है, ये उसके इनिशियल्स हैं, फिर कॉमा ये सेकंड एडिटर है एंड फिर ये हमने एंड लगाया और ये हमने सेकंड और लास्ट जो एडिटर हैं उनको हमने एंड से अलग कर दिया। उसके बाद ये जरा देखें, पैरेंथेसिस के अंदर हमने ई कैपिटल डी और एस लिखा और उसके बाद फुल स्टॉप लगाया। तो इसका मतलब एडिटर्स है। जब एक एडिटर होगा तो उस वक्त कैपिटल ई और डी और फुल स्टॉप आएगा। जब एक से ज्यादा एडिटर्स होंगे, जैसा कि इस केस में हमारे केस में हमारे पास 3 एडिटर हैं, 1 2 और 3 जो ये स्पेशल इशू जो है वो एडिट कर रहे हैं। तो हमने ई कैपिटल डी एस और फुल स्टॉप और पैरेंथेसिस क्लोज कर दी। तो इसका मतलब एडिटर्स है, उसके बाद ये फुल स्टॉप है, उसके बाद दिस इज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द स्पेशल इशू, फुल स्टॉप, और उसके बाद द साइंस ऑफ टीम वर्क। और हमने देखें बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया स्पेशल इशू। इसका मतलब ये है द साइंस ऑफ टीम वर्क जो है ये स्पेशल इशू है किस जर्नल का, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का। आप देखें फुल स्टॉप के बाद हमने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लिखा है और जर्नल को हमने इटैलिक कर दिया। आपको पता है कि जर्नल आर्टिकल का जो टाइटल होता है उसको हम इटैलिक करते हैं। उसके बाद कॉमा है और ये वॉल्यूम नंबर है, 73 इज द वॉल्यूम नंबर और पैरेंथेसिस के अंदर 4 जो है वो इशू नंबर है और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है। स्पेशल इशू के लिए हम पेज रेंज जो है वो नहीं प्रोवाइड करते जैसा कि हम सेक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि स्पेशल इशू मुकम्मल जो होता है वो होता है उसमें डिफरेंट सेक्शंस नहीं होते, वो पूरा ही एक कंटिन्यूस जो है डॉक्यूमेंट की सूरत में पब्लिश होता है। इसी तरह आप इसकी अगर हम इंटेक्स साइटेशन की बात करें तो पैरेंथेटिकल साइटेशन में देखें मैकडेनियल एट ऑल, यानी पहले एडिटर का नाम और हमने एट ऑल कर दिया, उसके बाद फुल स्टॉप और कॉमा और उसके बाद हमने 2018 लिखा और इसको ब्रैकेट में हमने छोटी में बंद कर दिया और आर्गूमेंट पहले आएगा उसके बाद ये हवाला आएगा। इसको हम पैरेंथेटिकल साइटेशन कहते हैं बिकॉज जितनी भी साइटेशन है वो सारी की सारी पैरेंथेसिस के अंदर आई है। नैरेटिव साइटेशन की बात करें तो ये देखिए मैकडेनियल जो है एट ऑल फुल स्टॉप और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद हमारा आर्गूमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब है चूंकि हम नरेशन में ये लिखते हैं दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए नैरेटिव साइटेशन। तो ये जी 2 आज हमने आपको तरीके बताए। एक
सेक्शन का स्पेशल सेक्शन जो है जब जर्नल के अंदर आता है तो उसका हवाला कैसा बनाते हैं, और दूसरा स्पेशल इशू जब जर्नल को पब्लिश करता है तो उसका हवाला कैसा बनाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं कि स्पेशल सेक्शन या स्पेशल इशू जब हम उसका हवाला बनाते हैं तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। नंबर 1 क्या है, लिस्ट ऑफ द एडिटर या एडिटर्स, यानी अगर एक बंदा उसको एडिट कर रहा है तो वो एडिटर होगा, ज्यादा कर रहे हैं तो एडिटर्स होगा। ऑफ द स्पेशल सेक्शन और इशू इन द ऑथर पोजीशन, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो कि जब जर्नल आर्टिकल का हम हवाला बनाते हैं तो हम सबसे पहले ऑथर्स के नाम लिखते हैं। तो जब हम स्पेशल सेक्शन या स्पेशल इशू का हवाला बनाते हैं तो हम एडिटर या एडिटर्स के नाम ऑथर्स वाली पोजीशन पे लिखते हैं। एंड द टाइटल ऑफ द स्पेशल सेक्शन और इशू इन द टाइटल पोजीशन, और जहां पे हम रिसर्च जर्नल का टाइटल लिखते थे वहां पे हम स्पेशल सेक्शन या स्पेशल इशू का टाइटल लिखते हैं। एक बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात है कि हम क्या करते हैं कि प्रोवाइड द पेज नंबर फॉर ए स्पेशल सेक्शन। जब हम स्पेशल सेक्शन का रेफरेंस बनाते हैं तो हम पेज रेंज प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हमने अपने केस में बताया कि जो स्पेशल सेक्शन है वो जो हमारा जर्नल है उसके पेज नंबर 51 से 104 पे अपीयर हुआ, तो ये पेज रेंज है। बट डू नॉट प्रोवाइड अ रेंज पेज रेंज फॉर ए स्पेशल इशू। लेकिन चूंकि स्पेशल इशू एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट होता है इसलिए उसके लिए हम जो पेज रेंज है, जैसे हमने अपने स्पेशल सेक्शन के लिए 51 से लेके 104 तक प्रोवाइड की, वो हम प्रोवाइड नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशल सेक्शन के लिए हम पेज नंबर प्रोवाइड नहीं करते। और थर्ड बात क्या है कि सम पब्लिशर्स इंक्लूड एन एस इन इशू नंबर फॉर स्पेशल इशू। ये थोड़ी सी बात याद रखनी कि कुछ जो पब्लिशर्स हैं वो स्पेशल इशू पूरा लिखने की बजाय क्या करते हैं, एस ऐड कर देते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्पेशल इशू। इन दी रेफरेंस राइट द इशू नंबर एग्जैक्टली एज शोन इन द पब्लिकेशन। तो कोशिश करें कि इशू के अंदर आप पब्लिकेशन का एग्जैक्ट नाम लिखें ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, for an article written within a special section or special issue, follow the format for a journal article। और अगर आप स्पेशल सेक्शन के अंदर से या स्पेशल इशू के अंदर से किसी पेपर को साइट करते हैं तो उसका तरीका वही होगा जो किसी रिसर्च पेपर को साइट करने का तरीका है, डीओआई नंबर के साथ, विदाउट डीओआई नंबर के साथ। अगर डीओआई नंबर दिया है तो उस तरह साइट कर दें, अगर डीओआई नंबर नहीं दिया तो उस तरह साइट कर दें। जो भी केस हो तो उस तरह आप उसको साइट कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप स्पेशल सेक्शन को साइट करते हैं उसके शुरू में जो लिखा है तो फिर एडिटर का तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप स्पेशल इशू के तौर पे साइट करते हैं तो भी फिर एडिटर या एडिटर्स का फॉर्मेट जो है वो यूज़ करेंगे। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that you can get my forthcoming lectures in time.